नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कक्षा 10वीं के 5वां चैप्टर की ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इस तरह के होंगे कि फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कुछ दिया गया है। क्या क्या गिवन है? a = 7 दिया गया है। a = 7, b = 3, n = 8 और an आपको क्वेश्चन मार्क ये फाइंड करना है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं। अब ये दिया गया है कि आपको ये सब कुछ दे रखा है, तो an का मतलब क्या होगा? n = कितना होगा? लास्ट टर्म क्या होगा? तो आप हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट an = हमारे पास फॉर्मूला है a + n - 1 × d। n का मतलब होता है लास्ट टर्म। n के स्थान पर हमारे पास कितना है? 8। 8वां टर्म आपको फाइंड करना है। a की वैल्यू है 7 + 8 - 1 × d की वैल्यू है 3। तो a8 = 7 + 7 × 3। a8 = 7 + 21। a8 = 28। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम ये 4 वेरिएबल है। n = a + n - 1 × d। तो 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 वेरिएबल दिया गया है, उन तीनों वेरिएबल को पुट करके दीजिए, चौथा वेरिएबल आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं। कभी a दिया गया है, कभी d दिया गया है, कभी n दिया, कभी n की वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वेश्चन मैं और आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है कि चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। 30th टर्म ऑफ एपी इज, माने एक आपको एपी दिया गया है। एपी है 10 7 4 10 7 4 ... इसको 30th टर्म फाइंड करना है। 30th टर्म क्या होगा ये फाइंड करना है। अब हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। a = 7 दिया गया है। हम d की वैल्यू पहले निकालेंगे। d की वैल्यू हमारी होगी a2 - a1 = a3 - a2। तो 7 - 10 = 4 - 7। तो d = 7 - 3 = -3। 7 - 3 = -3 तो d की वैल्यू है -3। d की वैल्यू -3 हो गया। अब हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म? 30th टर्म। तो 30th टर्म में a30 की वैल्यू फाइंड करना है। a30 = फार्मूला हमारे पास है a + n - 1 × d। ये n टर्म का फार्मूला है। a की वैल्यू हमारे पास है 10 + n की वैल्यू है 30 - 1 × d की वैल्यू है -3। तो 10 + 29 × -3। तो 10 - 3 9 = 27 और 3 2 = 6 और 2 8 87। अब इसमें से 10 माइनस करेंगे तो -77 आंसर आएगा।
आंसर आएगा हमारे पास -77। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चंस का सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी एपी दिया गया है तो इस एपी की तरीके से हम जो है किस प्रकार से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सही है, इसका सी पार्ट दिया गया 77, तो इसका आंसर सही होगा सी। तो इस प्रकार क्वेश्चंस, सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हर क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए हैं, इनको पहले ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2 बॉक्स और 26। 2 ये दिया है, खाली बॉक्स है, इसके बाद 26 है। जब पूछा गया है ये एपी के फॉर्म में है, ये बॉक्स, ये सीरीज जो है हमारी एपी के फॉर्म में है। तो जब एपी के फॉर्म में है तो हमारा यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी फाइंड करना पड़ेगा। अगर डी मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसको ऐड करते जाएंगे तो हम आगे की तरफ कैसे क्या मिलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 हमारे पास दिया गया है a = 2 दिया गया है, n की वैल्यू भी गिवन है कितना 3, 1 2 3 टर्म्स है। उसके बाद हमें d चाहिए और लास्ट टर्म भी मालूम है, n की वैल्यू हमारे पास मालूम है, n = 26 गिवन है, यानी लास्ट a3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हमें चाहिए d की वैल्यू। d की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो d की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, फार्मूला लगाएंगे। वी नो दैट an = a plus n minus 1 into d। n का मतलब a3 = a plus 3 minus 1 into d। अब सब कुछ मालूम है, a3 की वैल्यू मालूम है 26, a की वैल्यू मालूम है 2 plus 2 into d। 26 minus 2 = 2d, 24 = 2d। 24 = 2d हम लिख सकते हैं 24/2 = d। तो 24 के आगे आधा कितना होगा, 12 = d। तो हमारे पास d = आ जाएगा 12। अब हमने d की वैल्यू निकाल लिया इस बॉक्स के हिसाब से। अब जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई तो हम आराम से इस बॉक्स को, क्या सेकेंड टर्म हमें चाहिए, a2 चाहिए, तो a2 = a plus d। a की वैल्यू 2 है प्लस d की वैल्यू है 12 = 14। a2 जो है आपका 14 हो गया, यानी बॉक्स में हमारे कौन सा डिजिट आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बॉक्स के फॉर्म में, इसको देख के चेक कर लीजिए और इसको फाइंड आउट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसी एक्सरसाइज में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप सारे क्वेश्चन को एक एक प्रैक्टिस करते रहिए और कहीं प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसके समस्या का समाधान करूंगा। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आस्किंग कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी आपके सामने दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 3 8 13 3 8 13 और डॉट डॉट गिवन है 253। इसमें पूछा गया हमें लास्ट से 20 टर्म चाहिए, फ्रॉम लास्ट टू 20 टर्म ऑफ फ्रॉम लास्ट। अब ध्यान देखेंगे, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि d = क्या होगा, d = a2 minus a1 = a3 minus a2। तो d = होगा 8 minus 3 = 13 minus 8। तो d = 5 = 5, तो d = 5। अब हमारे
पास मिल गया क्या है ये डी, डी की वैल्यू 5 मिल गया। अब हमें 20 टर्म तो शुरू से तो आराम से निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट से हमें जो है, तो अब हम कह सकते हैं इस सीरीज को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, बाय रिवर्सिंग। रिवर्स करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 253, तो ये आ जाएगा। और जब रिवर्स केस से प्लस होता हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा माइनस होता हो जाएगा। तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 248, फिर माइनस कर दीजिए 5, 243, और इस प्रकार के आप आगे तरह का आपका मिल जाएगा। अब ये हमारी एक नई एपी आ जाएगी। अब नई एपी में हम फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, t इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, 248 माइनस 253 इक्वल टू 243 माइनस 248, यहां पर हो जाएगा -5 इक्वल टू -5, डी की वैल्यू आ जाएगी -5, हमारे डी की वैल्यू मिलेगी -5। क्लियर? यहां तक हमें डी की वैल्यू -5 मिल जाएगा। अब हमें निकाल सकते हैं लास्ट का कौन सा टर्म है 20th टर्म फाइंड करना है, A20। नाउ A20 वी नो दैट, लिख सकते हैं वी नो दैट, फॉर्मूला हमारे पास है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A20 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास हो गया 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -5। A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू -5। A20 is equal to 253 minus 95, तो A20 is equal to 253 में से 95 को माइनस कर दीजिए, 14 में से 9 माइनस करेगा 5, 158 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 158 हो जाएगा। A20 की वैल्यू हमारे पास आएगी 158। तो इस प्रकार हमारा ये सॉल्यूशन होगा। हम इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज को अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, और हर क्वेश्चन सॉल्व करना संभव नहीं है। हम एक प्रोसेस करते हुए समझाते चले जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मेरा एक क्वेश्चन अगर आप 4 क्वेश्चन करेंगे तो जाकर के उसका फायदा होगा। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, उसके बेस पर जाकर उनसे 4 क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो फिर अगला एक्सरसाइज 5.3 लेकर के हम आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।